हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है एक शादी से। हम लोग एक शादी में आए हुए हैं और खाना खा के हम लोग बैठ गए साइड में कूलर चल रहा है तो गर्मी का एहसास कम हो रहा है। और साइड में ही सामने चल रहे हैं राधा कृष्ण का प्रोग्राम चल रहा है और एक बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है जिसपे डीजे पे लोग डांस कर रहे हैं। मई का आधा महीना जाने को है तो इस समय गर्मी अपने चरम पर है और राजस्थान में तो गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज पड़ती है। ये देखिए मेरी बेटी पैंट दिखा रही है, इस पर इसने सब्जी गिरा ली है। इस समय अलवर ज़िले का टेम्परेचर कम से कम 46-47 डिग्री के आसपास है। और रात में आज थोड़ा मौसम सही हो रहा है, हवा थोड़ी ठंडी चल रही है और दिनों की तुलना में, नहीं तो और दिन गर्म गर्म हवा चलती थी और आज सही है। और ये है शादी का पूरा व्यू, कितने खुले मैदान में टेंट लगाया है तो भीड़ का एहसास कम हो रहा है, इससे गर्मी भी कम लग रही है। लोगों ने पूरा प्रोग्राम अटेंड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और सर में ज़्यादा तेज़ दर्द होने लग गया तो फिर मैं आ गई घर पर। वैसे भी 12-12:30 का टाइम हो गया था तो मैंने कहा चलो, और हस्बैंड तो वहीं रह गए क्योंकि उन्हीं के घनिष्ठ मित्र हैं, उनकी बेटी की शादी थी तो वो तो सुबह आएंगे। और अब ये मॉर्निंग का टाइम हो गया है, गेट मैंने खोल दिया है। नमस्ते फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ लॉक खोल के छत पे मेडिटेशन करने के लिए। अभी उठी हूँ बस 15 मिनट पहले ही। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे सर में दर्द कई महीनों से हो रहा है, इसलिए कुछ दिनों से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है। तो मैंने इस पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि मेडिटेशन से रिलैक्स मिलता है और सर में दर्द होने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कुछ दिनों से ये शुरू कर दिया है और दवाई अभी लेके नहीं आई हूँ, 2-3 दिन से पोस्टपोन करती जा रही हूँ, कभी शादी की वजह से कभी गर्मी की वजह से। लेकिन उसको भी चालू रखना है, नहीं तो क्योंकि मेडिटेशन तो धीरे धीरे असर करेगी तो दवाई भी पूरी लेना ज़रूरी है। तो मेडिटेशन से कितने फ़ायदे होते हैं ये मैं धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताती रहूँगी। मेडिटेशन करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज करना मेरा शौक़ है, ये कोई मतलब मजबूरी नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। जब भी कभी मैं समय से खड़ी हो जाती हूँ ना तो सबसे पहला काम यही करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ या फिर मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ। तो आज मैं थोड़ा जल्दी 4 बजे के करीब उठ गई थी तो मैंने सोचा चल ये काम भी कर ही लेती हूँ। लेट होती ना तो ये काम रह जाते हैं और मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की। अगर रात को जल्दी सो जाती हूँ तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जब रात को ही लेट हो जाता है तो सुबह उठ नहीं पाती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि रात को भी लेट सोए क्योंकि सर में दर्द था और उठी भी जल्दी। तो अब जल्दी उठ गई हूँ तो सोचा चला बाकी के काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि रात को सारा काम ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। रात को तो हम 3 सदस्य तो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उनमें से एक ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने सोचा उसके लिए खाना बनाना है, इस वजह से मैंने रसोई में सामान फैला दिया। लेकिन लास्ट में उसने कहा कि ठीक है मैं भी चलूँगा, तो फिर वो रसोई में सामान ऐसे कैसे छोड़कर फिर हम चले गए। तो अब सुबह के टाइम जो काम रह गया था वो काम कर रही हूँ और अब ये दूध पर से मलाई हटा रही हूँ क्योंकि ये दूध कल का है। कल हमने किसी ने दूध लिया नहीं, रात को लेट आए थे तो किसी ने भी नहीं पिया। फिर तो इसमें से हटाकर इसमें चाय बना लेंगे। सबसे पहला काम तो मैंने अपनी दवाई लेने का किया, जो थायराइड की चल रही है ना, तो सुबह खाली पेट लेनी होती है। तो सबसे पहले मैंने वो ली है और जो रसोई का सामान मैंने फैला रखा था उसको समेटा है। और अब सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी आज सारा काम ख़त्म करके जब तक हस्बैंड आएंगे सारा काम ख़त्म कर देती हूँ और अपनी नींद पूरी करूँगी, बाकी का काम बाद में करेंगे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम समाप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बाहर अभी अंधेरा ही है, अभी करीबन 5 बजने वाले हैं। और सुबह जल्दी मैं इसलिए उठती हूँ कि एक कारण है कि मेरा घर ना रोड के पास है। रोड के पास है तो यहाँ पर आवाज़ें ज़्यादा आती हैं, व्हीकल्स चलते हैं, इस वजह से फिर मेरे को मेडिटेशन करना होता है तो आवाज़ें आती है तो हो नहीं पाता। और वैसे भी मेरे को सुबह जल्दी उठने की आदत है।
ये आदत मेरी आज की नहीं है, शुरू से मेरी आदत है जल्दी उठने की और 10:30-11 के करीब सो जाने की। लेकिन बच्चे हैं जो 12-12:30 तक सोते नहीं हैं और मैं उठ जाती हूँ फिर सुबह जल्दी। चाहे बिस्तर से ना उठो लेकिन आँख खुल जाती है, फिर नींद पूरी नहीं होती, इस वजह से भी सर में दर्द होता है। ये देखिए 5 बजने वाले हैं, अभी तक तो आए नहीं है। तो मैं अपना काम ख़त्म करके झाड़ू तो बाद में लगाऊंगी क्योंकि बाहर अभी अंधेरा है। तो कुछ समय मैं अपने लिए ऐसा निकालती हूँ जिसमें सिर्फ मैं होती हूँ और प्रकृति होती है, जिसमें सिर्फ शांति हो। तो आधा घंटा उठने के बाद मैं बिल्कुल शांति से बाहर का मौसम देखती हूँ, जो सिर्फ मैं और प्रकृति होती है। मैं अपने आप से बातें करती हूँ। मेरे को बाहर के नज़ारे देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है, पक्षियों की चहचहाट होती है, तो ये देखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये सिर्फ सुबह ही देख सकते हैं, दिन में तो इतनी आवाज़ें होती है ना, तो ये पक्षियों की आवाज़ें, ये हवा, इनकी किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। और ये समय वो होता है जो आप अपने आप में देख सकते हैं, अपना निरीक्षण कर सकते हैं, अपने आप से बातें कर सकते हैं। तो ये समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। इसके लिए मैं चाहे काम थोड़ा लेट करूं, जल्दी उठूं, लेकिन ये समय तो मैं अपने लिए निकाल ही लेती हूं। तो मैं आ गई हूं छत पर, ऊपर वाली पर, और अब खुली हवा में, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इतने पसीने आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा चल आज थोड़ी अंधेरा है तो अब थोड़ी देर के लिए ऊपर वाली छत पर चलते हैं, क्योंकि जब उजाला हो जाएगा तो ऐसे नहीं रह सकती, क्योंकि ये मेरा ससुराल है तो यहाँ सर पे क्या घूंघट निकालना होता है। तो इस समय अंधेरा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं अपने खुले में सांस लेना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं आ गई हूँ छत पर, थोड़ी देर के लिए छत पर ही घूम लूँगी और फिर नीचे जाऊँगी। तो ये सुकून के पल होते हैं जो मैं आधे एक घंटे के लिए अपने लिए हमेशा निकाल के रखती हूँ हर सुबह। और अब आ गई नीचे, अब बाकी का काम शुरू करते हैं। तो शादी के चक्कर में क्या हुआ कि हस्बैंड तो वहाँ बिजी हो गए, और जो मेरी ये गार्डन है इसमें बेचारे में किसी ने पानी नहीं दिया, तो ये कितनी सूख गई है। क्योंकि पौधों को पानी दिन में कम से कम एक बार तो देना चाहिए। मैं भी देती हूँ, लेकिन जब से उन्होंने देना शुरू किया है मैंने छोड़ दिया है, तो ये रह गया है। तो सोने की कोशिश की, सो नहीं पाई, किसी ने बेल बजा दी, तो फिर मैंने सोचा चल नहा धो के खाना ही बना लेते हैं। तो मैंने खाना बनाने से पहले अपने नहाने धोने का काम कर लिया है। अब बाकी लोग सो रहे हैं तो खाना बना के फिर उनको उठा दूंगी। रात को लेट आए थे तो नींद पूरी नहीं हुई, तो वो लोग सो रहे हैं। अब मैं खाना बना के फिर आज जल्दी मैं भी दोपहर को आराम करूंगी, क्योंकि मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कृपया ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।